मॉर्निंग क्लास 8 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। इस चैप्टर में हम कॉलोनियल रूल का यानी कि ब्रिटिश रूल का शहर पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ रहे थे, और ख़ास करके जो इम्पीरियल कैपिटल है, जो दिल्ली जो है, उस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, उसकी क्या हालात थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने व्हाट हैपन टू द सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल हमने ये पढ़ा है ना। हाउ मेनी इन दिल्ली बिफोर न्यू दिल्ली वाला हमने किया, मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली हमने किया है ना, डेमोलिशिंग आ पास्ट हमने किया, प्लानिंग आ न्यू कैपिटल हमने किया। लास्ट लेसन में हमने ये वाला किया था, प्लानिंग आ न्यू कैपिटल, यानी कि किस तरह से दिल्ली जो है इंडिया का नया कैपिटल बन गए, है ना। वो कब से बनना शुरू हुआ न्यू कैपिटल तो 1911 में बना था। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कोलकाता से कैपिटल सिटी जो है हम दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं। मगर जो दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, वो जो है उन्होंने दिल्ली पे जो अटेंशन देना कब से शुरू हुआ, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, आज हम यहाँ से करेंगे लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अपना टेक्स्ट बुक निकालो। हम कर रहे हैं लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। सॉरी, पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन यानी कि अलग करना, डिवाइड करना। ये कब हुआ था? 1947 में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था इंडिया का। आपको पता होगा या नहीं भी हो सकता है, शायद से मुझे लगता है कि पता होगा। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1940, 15 अगस्त हम जो है इंडिपेंडेंस डे हर साल हम स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुए थे, ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुए, तो साथ साथ एक और भी बात हुई थी, एक और चीज़ भी हुआ था, वो था पार्टीशन। ठीक है, वो क्या था? पार्टीशन था। इंडिया जो है अलग हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, किसमें? इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, अब जब आज़ादी मिल रहे थे, 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल रहे थे, तो एक बहुत खुशी की बात था। मगर साथ साथ में जो पार्टीशन भी हो रहे थे, तो फिर पूरा जो हालात जो है कुछ और ही था। पूरा मास माइग्रेशन हो रहे थे। माइग्रेशन यानी कि एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाना। जो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चल जा रहे थे, और जो पाकिस्तान में जो हिंदूज थे वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया की तरफ आ रहे थे। वो दिन जो है बहुत ही बिल्कुल मतलब राइट्स हुए, यानी कि दंगे हुए, फसाद हुए, हज़ारों लोग जो है मारे गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिल्ली। उनके घर जो है वो लूटे गए, उनके घरों को जला दिए। जो हिंदूज होते थे पाकिस्तान में, उनके साथ भी वही हो रहा था। जो यहाँ पे मुस्लिम होते थे इंडिया में, उनको मारना, ठीक है, उनके घरों को लूटना, घरों पे उनके घर में आग लगाना, ऐसा हो रहा था। वैसा ही सेम सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में भी हो रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग independence and partition, thousands of people were killed and their homes were looted and burned। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आज़ादी मिल रहे थे 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन जो है इतना दंगे हो रहे थे कि हज़ारों लोग जो है उस दंगों में मारे गए। ठीक है, उनके घर को लूट लिया गया, उनके घर को जला दिया गया।
ठीक है। रेफ्यूजीज लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान। एट द सेम टाइम रेफ्यूजीज कम फ्रॉम पाकिस्तान। रेफ्यूजीज उन लोगों को कहते हैं जो अपना नेटिव प्लेस छोड़कर किसी और जगह पे रहने के लिए जाते हैं, उनको रेफ्यूजीज कहते हैं। रेफ्यूजीज जो है बहुत सारे लोग जो है इंडिया से, जो दिल्ली से जो मुस्लिम्स होते थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और सेम टाइम जो पाकिस्तान में जो हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ आए, यानी कि दिल्ली में आए, ठीक है, ज़्यादातर लोग। कहते हैं कि नियरली 5 लाख पीपल वेयर एडिड टू दिल्लीज पॉपुलेशन। उस टाइम जो है दिल्ली के पॉपुलेशन में और ज़्यादा ऐड हो गए, जमा हो गए, वो कितने 5 लाख तक लोग जो है जमा हो गए पॉपुलेशन, तो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तकरीबन मान लो उस टाइम जो है दिल्ली का पॉपुलेशन जो है 8 लाख है, यानी कि 8 लाख है। 8 लाख पे जो है अगर 5 लाख हम जमा करेंगे तो फिर कितना ज़्यादा हो जाता है एक शहर के लिए, वो भी है ना। तो क्या था, पॉपुलेशन जो है दिल्ली में कंटिन्यूसली जो है ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। वो किस तरह से हो रहे थे, पाकिस्तान से लोग जो है इंडिया में आ रहे थे। अब उनको कोई किसी को जो खाली जो मकान थे, खाली घर थे, जो यहाँ से मुस्लिम छोड़ कर गए, उनके घर मिल गए, वो लोग वहाँ पे रहना उन्होंने शुरू किया। और कोई लोग क्या कहते थे, जो जहाँ पे लोग रह रहे होते उनको ये रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें रहने के लिए कोई घर दे दो, या तो बेच दो, या तो कुछ घर जो है हम खरीदेंगे, बेच दो, ठीक है। इस तरह से वो लोग करने लगे। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स वेयर फ्रॉम पंजाब। ज़्यादातर ये लोग जो है पंजाब से आए थे। पंजाब मतलब अभी वाला इंडिया में जो पंजाब है वो ध्यान में मत रखो, वो ये पंजाब जो है जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ ये वाले जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंजाब से थे और वो लोग कैंप्स में रहने लगे, स्कूल्स में रहने लगे, मिलिट्री बैरक्स होता है ना जहाँ पे मिलिट्री को रखा जाता है, वहाँ पे वो लोग रहने लगे, गार्डन में वो लोग रहने लगे, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी कोई उनको भी घर मिलेगा, कहीं कभी ना कभी वो भी अच्छे लाइफ में अच्छे से सेटल्ड हो जाएंगे, ठीक है। नए कॉलोनीज जैसे लजपत नगर था, जैसे तिलक नगर था, इस तरह से कॉलोनीज़ भी आना शुरू हो गया। शॉप्स खुलने लगे, स्टॉल होता है ना, जो स्टॉल लगते हैं, जो चरपाई पे स्टॉल लगते हैं, छोटे छोटे शॉप्स लगते हैं, वैसे खुलने लगे। चाय का ये डब्बा जो है इस तरह से खुलने लगे। नए स्कूल्स खुलने लगे, कॉलेजेस जो है वो सब खुलने लगे, ताकि जो इतने सारे पॉपुलेशन जो है उनके डिमांड जो है वो पूरा कर सके, ठीक है। अब जो हु वेंट टू पाकिस्तान वेयर, जो पाकिस्तान चले गए, जो इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए, वो लोग कौन होते थे, या तो आर्टिसंस होते थे, जो हाथ का कोई छोटा मोटा काम करता हो, कपड़े बनाता हो या बर्तन बनाते हो, जो भी हो, वो आर्टिसंस होते थे, या ट्रेडर्स होते थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे छोटे मोटे, या तो वो लेबरर्स होते थे। ये कौन होते थे, जो पाकिस्तान चले गए इंडिया से। और जो नए इंडिया में आए पाकिस्तान में, वो लोग क्या होता था, रूरल लैंडलॉर्ड्स होते थे, कोई लॉयर्स होता था, वकील, कोई टीचर्स होते थे, कोई ट्रेडर्स होते थे, कोई छोटा मोटा शॉपकीपर्स होते थे, इसमें कोई डॉक्टर्स भी होते थे। तो आप सोचो, जो यहाँ से गए हैं और जो यहाँ पे आए हैं, इन दोनों के ऑक्यूपेशन में काम जो है कितना डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग है। कोई वो जो गए थे वो आर्टिसन थे, ट्रेडर्स थे, पिटी ट्रेडर्स यानी छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, लेबरर्स थे, मगर जो वहाँ से आए थे वो लैंडलॉर्ड्स हुआ करता था, लॉयर्स हुआ करता था, टीचर्स हुआ करता था, ट्रेडर्स हुआ करता था, शॉपकीपर्स हुआ करता था, और डॉक्टर्स भी हुआ करता था, ठीक है। तो कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। अब अलग जगह पे उनको जाना पड़ रहा है, अपना जो भी हो काम, तो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे तो उनके काम जो है, ऑक्यूपेशन जो है, अच्छे से रोजी रोटी अच्छे से चल रहे होंगे। अब उनको फिर से नए से शुरू करने होंगे, है ना, दोनों साइड पे।
पार्टीशन चेंज देयर लाइफ्स एंड ऑक्यूपेशन। अब पार्टीशन की वजह से, डिवीजन की वजह से क्या हुआ, डिवाइड की वजह से उनका लाइफ चेंज हो गया, ज़िंदगी उनकी चेंज हो गई और उनका काम भी। अब कोई टीचर है या कोई लॉयर है तो एकदम से एक नए जगह पे जाओ तो फिर वो टीचर का जॉब और लॉयर का जॉब जो है वो तो एकदम से मिलना नहीं है, मिलने से नहीं रहा है ना, कैसे मिलेंगे। अब जो है अपने बच्चों का रोज़ी रोटी कमाने के लिए, बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो खाना जो है उसका बंदोबस्त करने के लिए वो लोग अलग अलग से काम भी करने लगे बेचारे, ठीक है। जैसे कि हॉकर्स बन गए, वेंडर्स बन गए, कारपेंटर्स बन गए, आयरन स्मिथ बन गए। हॉकर्स और वेंडर्स होता है जो गली गली में एक रेड़ा जैसा होता है ना, उस पे सामान रख के बेचने के लिए जाते हैं ना, जैसे बुलाते हैं चिल्ला के कि ये ले लो वो ले लो, ऐसे हॉकर्स उनको कहते हैं, वेंडर्स भी उनको कहते हैं, ठीक है। इस तरह के काम वो लोग करने लगे बेचारे, जो वहाँ पे डॉक्टर का काम करता था, लॉयर्स का काम करता था, टीचर का काम करता था। कोई कारपेंटर्स बने, ठीक है, और कोई आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करते हो वो बने, ठीक है। तो उनकी लाइफ जो है इस तरह से चेंज हो गया। एन अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू, जो एक ऐसा शहर था दिल्ली जो ज़्यादातर पहले क्या, जो किस पे बेस्ड होता था, उर्दू पे, ठीक है। बेस्ड ऑन उर्दू जो है, उर्दू पे बेस्ड होता था ज़्यादातर, उर्दू लैंग्वेज जो है ज़्यादातर यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्रिटिश के उस पे से पहले जस्ट जो है मुग़ल का रूल था। मुग़ल क्या थे, मुस्लिम्स थे जो है उर्दू पर्शियन जो है ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते थे। यहाँ पे जो जहाँ पे उर्दू यूज़ करते थे वहाँ के पूरा नक्शा ही बदल गया। सोसाइटी जो है वो अलग अलग, बिल्कुल अलग दिखने लगे। नया टेस्ट आया, जैसे खाने में हो, ड्रेसिंग में हो या आर्ट में हो, ठीक है। ड्रेस जो है लगाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जो आर्ट बना का वो होता है, माहिर होता है कुछ बनाने में, वो सब, उस सब में भी क्या आया, चेंजेस आया, जो है नए नए टेस्ट जो है वो आना शुरू हो गया, है ना। जब हम हम जो है कहीं और नए जगह पे जाते हैं तो हमारा फूड जो है वो वही रहता है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस जो है वो वही रहता है, और उस सोसाइटी के साथ जो है घुल मिल जाता है। कुछ हम उनको सिखाते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं, है ना। इस तरह से वो सोसाइटी जो है बनने लगे। इनसाइड द ओल्ड सिटी यानी कि बच्चे शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं, मीन्स, ठीक है। आप ब्रिटिश रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम शाहजहानाबाद की हालात क्या थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। शाहजहानाबाद को यानी कि ओल्ड सिटी को नेग्लेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर लिया। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन में भी बताया था, है ना। शाहजहानाबाद जो है ब्रिटिशर्स ने ये शिफ्ट किया, जब कैपिटल सिटी शिफ्ट किया तो वो लोग बिज़ी हो गए क्या बनाने में, न्यू दिल्ली बनाने में वो क्या हो गए, बिज़ी हो गए, है ना। तो इस तरह से जो शाहजहानाबाद जो है, जो शाहजहां ने बनाया था, राजा शाहजहां ने बनाया था, जो उस टाइम का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर शहर हुआ करता था, तो उसको एक तरफ से वो लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता था, जो कैनल होता था, जो एक टाइम पे उस शहर का, शाहजहानाबाद का शान हुआ करता था, प्राइड हुआ करता था, उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। बिल्कुल जो है वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जो पानी जो जाता था, जो चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जो गंदा पानी जा रहे हो या साफ़ फ्रेश वाटर आ रहे हो, जो ये कैनल्स होते थे ना, चैनल्स होते थे, उनको उन्होंने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया और वो टूटने लगे, ठीक है। अब लोग जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम उस पानी के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए एक नया सिस्टम, सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक नया सिस्टम उन्होंने किया कि एक उन्होंने चैनल्स बनाया, तो वो ओपनली जाता था, मतलब ये कोई कवर वो नहीं था, ठीक है। तो जो है वो सिस्टम भी एकदम से फेल हो गए,
क्योंकि लोग जो है, जो अमीर लोग होते थे, जो वेल्दी पीपल होते थे ना, वो कंप्लेन करने लगे कि क्यों करने लगे, क्योंकि वो जो ड्रेनेज सिस्टम थे, जहाँ से पानी, गंदा पानी जाता था, उसमें से स्मेल आते थे, गंदे बदबू आते थे, और वो कभी कभी क्या हो जाता था, ओवरफ्लो हो जाता था। यानी कि सामने जो भी होगा, स्ट्रीट होगा, गली होगा, रास्ता होगा, उस सब पे ओवरफ्लो हो जाता था, बिल्कुल सारी जगह जो है वो गंदा कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है उस सिस्टम के लिए जो है वो कंप्लेन करने लगे। तो इस तरह से वो वाला न्यू सिस्टम ऑफ ओपनिंग सरफेस ड्रेन वास जो है वो फेल हो गए। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हवेलीज होता है बड़ा लार्ज और बिग हाउस, जो 2-3 मंजिला का घर होता है, और जिसमें कौन रहता था, मुगल्स के एरिस्टोक्रेसी, जो हाई क्लास के लोग होते थे वो रहते थे। जो मुगल का जो हाई ऑफिसर्स होगा वो लोग रहते थे, किस में रहते थे, हवेलीज में रहते थे। ठीक है, अब हवेलीज में रहते थे कब, 17th सेंचुरी में रहते थे, और जो बहुत ही बड़ा होता था, पूरा कंपाउंड्स होता था, दीवारें होंगे चारों तरफ से, और उस दीवार के अंदर जो है इतना बड़ा घर होता था, और वो उसमें जॉइंट फैमिलीज रहते थे। ठीक है, तो अलग फैमिलीज जो है, अलग लोगों के लिए उसमें अलग रूम हुआ करता था। इवन कि वहाँ पे जो उनका सर्वेंट होता था ना, काम करने वाले, उनके लिए भी उसमें रूम मिल जाता था। ठीक है, अब जब ब्रिटिश के रूल के अंडर जो है ये हवेली जो है वो मेंटेन नहीं हो पाए। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ा, उसको सब डिवाइड करना पड़ा, उसको फिर से डिवाइड करना पड़ा, या कभी कभी वो लोग क्या कर देते थे, बेच देते थे हवेलीज को। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे हवेलीज जो है वो डिके हो गए, यानी कि टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के अंडर जो है हवेलीज को वो लोग मेंटेन नहीं कर पाए। हवेलीज वो होते थे जिसमें मुगल एरिस्टोक्रेसी रहते थे, यानी कि मुगल के हाई क्लास के लोग उसमें रहते थे। ठीक है, वो बड़ा घर होता था, जॉइंट फैमिलीज रहते थे उसमें, 2-3 मंजिला का घर होता था, और उसी के कंपैरिजन में एक नया स्टाइल ऑफ हाउस आया, एक नया घर बनाने का एक नया सिस्टम आया, नया स्टाइल आया, जो होता था बंगलो। ठीक है, कॉलोनियल बंगलो जो है वो आया। ठीक है, और ये बंगला जो है कैसा होता था, एक ही मंजिला का घर होता था, जो स्मॉल फैमिली के लिए होता था। ठीक है, एक ही मंजिला का होता था, वहाँ पे एक वरांडा होता था, लंबा सा एक वरांडा। जो सर्वेंट होता था इस बंगलो में, जो काम करने वाले होते थे, उनके लिए उसी बंगलो के थोड़ी सी दूरी पर एक अलग सा बना देते थे, जिसको सर्वेंट क्वार्टर बोलते थे। ठीक है, इस तरह से ये बंगलो जो है अब ज़्यादा दिखने लगे, ये हवेली जो है वो टूटने लगी। समझ में आया? ये लो जी, द म्यूनसिपैलिटी बिगन टू प्लान। अब म्यूनसिपल वो होता है, म्यूनसिपैलिटी वो होता है जो टाउन लेवल का जो गवर्नमेंट होता है ना, उसको म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, जो काम करते हैं शहर के लिए। ठीक है, शहर के डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं ना, तो उसको म्यूनसिपल कमेटी बोलते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी ने कुछ जो है प्लान करना शुरू किया। कैसे? जैसे कि द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वर्ल्ड सिटी वॉज हॉरिबली क्राउडेड। जो वर्ल्ड सिटी है, जो शाहजहानाबाद, ठीक है, जो उसमें वर्ल्ड सिटी होता था, जो चारों तरफ से दीवारों से घेरा हुआ होता था, तो वहाँ पे जो 1931 में जब सेंसस हुआ, सेंसस होता है जैसे कि हर 10 साल में एक बार होता है, जिसमें क्या किया जाता है, उस एरिया में कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है, उसको रजिस्टर किया जाता है, उसको सेंसस बोलते हैं। जब 1931 में ये सेंसस हुआ, तो ये जो शाहजहानाबाद है, जो वर्ल्ड सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ था, यानी बहुत सारे लोग रह रहे थे। ठीक है, कहते हैं कि
1 एकड़ की ज़मीन पर 90% लोग रहते हैं। 90 लोग जो है 1 एकड़ के ज़मीन पर रहते हैं। और दूसरे तरफ न्यू दिल्ली में 1 एकड़ की ज़मीन पर सिर्फ 3 लोग। तो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 90, शाहजहानाबाद में वर्ल्ड सिटी में 90% रह रहे हैं और यहाँ पे ओनली 3%। कितने? 1 एकड़ की ज़मीन में। तो उसमें पता चला कि बहुत ज़्यादा हॉरिबली जो है वो क्राउडेड है। ठीक है, तो क्या किया, 1888 में एक उन्होंने स्कीम निकाला जिसको कहते हैं लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। और ये जो ये स्कीम जो है किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लार्के ने। ठीक है, किसके लिए? वर्ल्ड सिटी के लिए, शाहजहानाबाद के जो वर्ल्ड सिटी है उसमें रहने वाले लोगों के लिए। इसमें क्या आइडिया, इस आइडिया में क्या था कि जो वहाँ पे जो शाहजहानाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उसमें से कुछ रेजिडेंट्स को, यानी कि आधे पॉपुलेशन को वहाँ से ले जाके कहीं और ले जाना। ठीक है, वहाँ पे अलग से ज़मीन होगा, लैंड होगा, घर होगा, उनके लिए शॉप होगा, मार्केट होगा जहाँ पे वो लोग अपना काम कर सकें। ठीक है, हम वो बनाएंगे, शॉप बनाएंगे। इस तरह से जो है शाहजहानाबाद वर्ल्ड सिटी में जितना क्राउड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उस जगह का नाम था जहाँ पे उनको ले जाने के लिए बोल रहे थे, उसका नाम था क्लर्केगंज था। ठीक है, मगर ये स्कीम जो है उनका इनकम्प्लीट रहा, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, और दूसरा एक और भी है, जैसे कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो सेटअप हुआ था 1936 में। और उसने इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने क्या किया, नया एरियाज़ बनाया, जैसे कि दरियागंज। ठीक है, दरियागंज ये किसके लिए था? वेल्दी इंडियंस के लिए था, जो इंडिया के अमीर लोगों के लिए था। तो वहाँ पे क्या किया, हाउस घर बनाए। और जो घर बनाया वो उसमें एक रूल्स जो है उन्होंने फॉलो किया कि सबको प्राइवेसी मिले। ठीक है, प्राइवेसी यानी कि अलग जो होता है ना, जो प्राइवेसी होता है वो मिलना चाहिए। समझ में आया? तो रूम जो है एक ही घर में जो घर जो है डिवाइड करने की जगह क्या हो गए, घर में ही एक एक रूम जो है एक एक इंसान के लिए ही वो डिवाइड करने लगे। कहते हैं कि सबको प्राइवेसी, अपना प्राइवेसी मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है इस दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इस तरह से प्लान जो है वो सेटअप किया, मगर ये भी इतना सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, तो इतना ही है दिल्ली के बारे में। हमने देखा कि दिल्ली में पहले ब्रिटिश रूल से पहले जो है क्या था। ठीक है, ब्रिटिशर के अंडर जो है कैसा बना दिल्ली, और पार्टीशन के दौरान जो है कैसा बना। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली का ये जो है ज़्यादातर ये चैप्टर जो है आपका दिल्ली के लिए के बारे में दिल्ली के बारे में है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा था। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो है सिटी का जो है सिटी पे जो इम्पैक्ट हुआ वो ऐसा था जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। आप ये वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।